तो आज का सेशन 4th डे का हम स्टार्ट करते हैं। हमने यह देखा कि जब हमारा रिलेशन उस गॉड से हो जाता है तो हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी और हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में एक हमारे अंदर सिक्योरिटी की भावना रहती है कि जो होगा हमारे साथ बहुत ही अच्छा होगा। आज अब उसके और भी हम आगे भाग पर चलते हैं, जिसे कि वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। और ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि समय इतना खराब क्यों चल रहा है, इतने लड़ाई झगड़े क्यों चल रहे हैं। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब दिन पर दिन हर क्षेत्र में ये क्यों डिग्रेडेशन हो रहा है, यह जानना भी जरूरी है और ये समय को भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम समय के बारे में देखेंगे, ये काल चक्र कैसे फिरता है और हमारी स्वयं की प्रेजेंट की स्थिति एक बहुत सुंदर युग लाने वाली है। इस समय ही हम अपने सामने उस युग की बहुत सारी बातें अपने सामने ही देख लेंगे। तो हम एक स्पेशल सोल हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो नॉलेज है वो बाकी लोगों को नहीं। दुनिया में स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, लेकिन जिसको कहते हैं लिमिटेड, और यहाँ अनलिमिटेड हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, जिसको कहा जाए कि हमें तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। जिसको इतनी नॉलेज हो तो वह जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। उसे पता है, गीता के अनुसार भी, गीता में जैसे कहा गया, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा और भी अच्छा। तो कहने का अर्थ कि हमें इस काल के बारे में वह आकर बतलाता है, जिसे साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं कि समय के बारे में समय ही बताएगा। तो अब वो समय आ गया है जो इस काल चक्र से बाहर है, जिसे गॉड कहते, ईश्वर कहते, अल्लाह कहते। वही आकर हमें इस ऑस्पिशियस टाइम के बारे में बतलाता और आगे भूत और भविष्य के बारे में भी बतलाता है। तो ये काल चक्र की 3 प्रमुख शक्तियां होती हैं। तो ये काल चक्र कहाँ होता है? जहां हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस पृथ्वी लोक में, साकार लोक में, यहाँ ही यह काल चक्र होता है। और इसकी 3 प्रमुख शक्तियां होती, और यह भी जैसे कि आत्मा अनादि अविनाशी है, परमात्मा अनादि अविनाशी है, तो प्रकृति भी अनादि अविनाशी, अर्थात ये काल चक्र में अपना रोल प्ले करती रहती है। अवश्य ही काल चक्र के ये तीनों काल बहुत ही शुभ हैं। जैसे गीता में भी हमने सुना, सु अस्ति। लेकिन इस काल चक्र का स्पष्ट ज्ञान लोगों को नहीं है, जो मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमें ईश्वर ने बतलाया कि ये 5000 ईयर्स का काल चक्र होता है। इसमें आधा पार्ट ब्रह्मा का दिन, आधा पार्ट ब्रह्मा की रात, सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो अभी हम कौन से युग में हैं? कौन से युग में है? सिर्फ एक शब्द में अगर आंसर दे सके तो सोनम, कौन से युग में है? कलयुग में मैम। कौन सा? किया कलयुग ही है। कलयुग में, ओके चलिए। तो संगम युग। हाँ, चलिए हम आगे चलते हैं। तो दुनिया के लोगों के हिसाब से हम सब कलयुग में हैं, लेकिन एक बहुत ही शुभ बात जो हम कुछ लोगों के लिए है, जिसे कि पांडव कहा जाता है।
जो कि इस ऑस्पिशियस समय में है। और ये ऑस्पिशियस समय है बीच का, जिसको कहते हैं कलयुग और सतयुग के बीच का लीप युग है। कैसे, अब हम आगे देखते हैं। अभी तक जो भी हमने शास्त्रों के अनुसार सुना, शास्त्रों के अनुसार तो युग की आयु इतनी बड़ी कर दी है कि लोग अभी कलयुग की नींद में सो रहे हैं। अभी तो लाखों वर्ष बचे हैं, जो करना है कर लो। उन्हें नहीं मालूम कि अब इस संसार को आग लग चुकी है, यह विनाश की कगार की ओर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी ही अज्ञान निद्रा में सब सोए पड़े हैं। तो शास्त्रों में लिख दिया कि जो इस कल्प की जो आयु होती है वह 43,32,000 ह्यूमन ईयर्स होती है। वैसे ये क्यों लिखा गया, वह भी हम थोड़ा सा सुनेंगे, बहुत डिटेल नहीं, क्योंकि हमें मेन बात सुनना है। जो बिगेस्ट ब्लंडर इन द एस्ट्रोनॉमी, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में किया, वही किया कि जो ह्यूमन ईयर्स है, 360 ह्यूमन ईयर को एक डिवाइन ईयर कह दिया है। इस कारण उन्होंने ह्यूमन ईयर्स की जो आयु है वो इतनी लंबी बता दी, जबकि वास्तव में डिवाइन ईयर ऐसा नहीं है, ये सारे ह्यूमन ईयर हैं। दूसरी गलती ये कि जो उन्होंने कह दिया कलयुग से दुगना द्वापर, फिर त्रेता, फिर चौथा मतलब सतयुग की आयु बड़ी बतला दी है। तो भगवान ने जो, ईश्वर ने जो हमको बतलाया, गॉड इज ट्रुथ, क्योंकि 5,000 ईयर की एक साइकिल है और सबकी आयु बराबर होती है। इवन जो दूसरे धर्म वाले हैं, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये 5 or 6,000 ही मानते हैं। और एक मायन जो कैलेंडर है उसमें तो उनका कैलेंडर उसके बाद है ही नहीं। हाँ, तो ये संसार एक ड्रामा के समान है। अगर हम एज में ना भी जाएं तो भी यह तो सब मानते हैं कि ये संसार एक ड्रामा है, और इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। अगर ये बात हमको पक्की हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं हमारी जीवन की खत्म हो जाती हैं। और ड्रामा के एंड में जैसे होता है कि हर एक्टर वहां पर आ जाता है, तो इसीलिए ये कलयुग का एंड, जैसे कहा कि सारी एक्टर्स इस धरा पर अपने ओरिजिनल होम परम धाम से धरा पर नीचे आ गई हैं। जब यहाँ आ गई हैं, इसीलिए तो इतनी पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कितनी भी फैमिली प्लानिंग की जाए। और एक बात इस ड्रामा में यह भी है कि जो मनुष्य आत्माएं हैं वो वास्तव में मनुष्य योनि में ही जन्म लेती। जो ड्रामा होता है, जो चलता है, क्योंकि परमात्मा क्रिएटर है, उसके बाद सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग ही है। तो ह्यूमन बीइंग का जब विवेक जागृत हो जाता है तो अपने आप ही ये प्रकृति भी चेंज हो जाती है। और ये जो जानवर हैं, ये एनिमल्स, ये हमारे पर आधारित रहते हैं, तो वे भी चेंज हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता जो हमने साइंस में पढ़ा था कि अमीबा से हम ह्यूमन बीइंग हुए। यह तो हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी, लेकिन डार्विन ने अपने जीते जी कह दिया था अंतिम श्वास लेने के पहले कि आज तक मैंने कभी भी रिकॉर्ड में नहीं देखा कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में चेंज हुई हो। लेकिन चूंकि हमारा कोर्स चलता आ रहा है, इसलिए हमें साइंस में अभी भी वही पढ़ाया जाता है। जबकि एक बार शिक्षा मंत्री का ये आया था कि ये चैप्टर हटाया जाए, फिर भी अभी हटाया नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी अभी भी हम पाश्चात्य शिक्षा को ज्यादा ऊंचा समझते हैं। दूसरी बात, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसके अनुसार भी ये इवोल्यूशन थ्योरी गलत है। व्हाट इज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अर्थात ऊर्जा के दो सिद्धांत होते हैं। एक सिद्धांत होता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात कि ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं की जा सकती, कभी समाप्त नहीं की जा सकती, सिर्फ उसका फॉर्म बदला जा सकता है।
और दूसरी बात, जो दूसरा सिद्धांत है, जब फुल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है तो कुछ ऊर्जा वेस्ट होती है, उसको ही एंट्रोपी कहा जाता है। अर्थात कि हम आत्माएं अपने घर में परमात्मा के साथ फुल पोटेंशियल एनर्जी में कल्प के प्रारंभ में पहले रहते हैं और फिर धीरे धीरे हम इस धरा पर आते हैं। यही तो अंतर है ना आत्मा और परमात्मा में, कि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता और हम आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी में और हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो यह सृष्टि चक्र बहुत ही कल्याणकारी है। इस समय जो हो रहा है वह परमात्मा हमें बतलाते कि देखो, आप अपने घर में चलो, हम यात्रा करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आत्मा सृष्टि के अंत में परम धाम में पहुंच जाते हूँ। कुछ समय वहां आराम से अपने पिता के पास रहती हूँ, जिसे मुक्ति की अवस्था कहा जाता है, जिसकी इच्छा साधु संत ऋषि मुनि भी कहते हैं और उनकी तपस्या यहीं तक रहती है और वो अधिकतर अपने घर यहीं रहते हैं। लेकिन हम आत्माओं का, जो पांडव आत्माएं हैं, जो थोड़ी सी आत्माएं हैं, अर्जुन अर्जुन गृहस्थी था ना, तो परमात्मा ने हमें क्या बतलाया कि भगवान ने मनुष्यों को अपने समान बनाया था। अर्थात सतयुग के प्रारंभ में परमात्मा हमें फुल पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस धरा पर भेजता है। वो धरा इतना सुंदर सतयुग कहलाता है, सूर्यवंशी घराना कहलाता है, जहां हम आत्माएं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी आत्म अभिमानी रहती हैं। वहां दिखाते हैं कि श्री कृष्ण बंसी बजाते, अर्थात वहां हम सब चैन की बंसी बजाते और उनके साथ ही हमारा इस धरा पर अवतरण होता है। देवी देवता कहलाते हैं। वहां पुष्पक विमान होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है और इतना सुंदर घराना जहां चारों तरफ स्वर्णिम युग, छोटे से बच्चे के रूप में हमारा जन्म, प्रिंस प्रिंसेस के रूप में गाय और शेर एक ही तालाब में पानी पीते हैं। चारों तरफ कितनी सुंदर हरियाली है। पशु पक्षी भी अहिंसक हैं और हम सुंदर सुंदर विमानों में यात्रा करते हैं, पिकनिक जाते हैं। वहां गायें भी बहुत सुंदर होती हैं। इतना सुंदर समय और हमें सबको हीरे जवाहरातों का ताज होता है। सभी आत्मिक स्थिति में इतने सुखी होते हैं। वहां पढ़ाई के जो सब्जेक्ट होते हैं, ड्राइंग, म्यूजिक और खेल खेल में पढ़ाई होती है। वहां योग बल से बच्चे होते हैं। माँ का ऑरा, बच्चे का ऑरा, दोनों का कितना पवित्र रहता है, दोनों का आत्मिक संबंध रहता है। वहां सिर्फ हिंदी लैंग्वेज रहती है और एटॉमिक एनर्जी से सारा काम चलता है। 1250 वर्ष बीता, थोड़ा थोड़ा काइनेटिक एनर्जी के कारण हमारी कला कम हो गई। 14 कला में चंद्रवंशी घराना आया, 1250 वर्ष आया और हम श्री राम सीता के रूप में फिर हीरे जवाहरातों के युग में तो रहते हैं। और यह स्वर्ग, सतयुग और त्रेता, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत रहती है। यहाँ सुख ही सुख रहता है। इसीलिए
इसको स्वर्ग कहा जाता है। राम थे तो रावण नहीं, जब कृष्ण थे तो फिर कंस नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे ही हम द्वापर में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस भूल गए कि वीवर्स हम कभी सोल कॉन्शियस थे। और जब बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमें कुछ आकार, ऐसे चीज की आवश्यकता होती है जिसकी हम भक्ति कर सकें, जिसकी हम पूजा कर सकें। तो उस समय अब ऋषि मुनि प्रारंभ होते हैं और उनका ये कर्तव्य होता है कि समाज को कुछ डायरेक्शन दें। क्योंकि काम विकार उस समय तक ऐसा समझा जाने लगा कि अब ये नर्क का द्वार है, स्त्री नागिन है, और वो जंगलों में चले जाते हैं, साधना प्रारंभ करते हैं, धर्म शास्त्रों की रचना रचते हैं। सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र नहीं थे, हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण किसकी पूजा करेंगे? खुद ही देवी देवता है, श्री राम, श्री सीता। लेकिन हमने ये शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ा है, ऐसा क्यों? इसलिए आज छोटा सा बच्चा हम बन जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे की स्लेट साफ रहती है, तब वो पूरे ज्ञान को ग्रहण कर पाता है, जीवन का आनंद उठा पाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, बहुत किचड़ा जमा हो जाता है, तो आज हम उस किचड़े को हटाकर हम परमात्मा के ज्ञान को सुन रहे हैं। तो अब जब पूजा प्रारंभ हो गई तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की पूजा, क्योंकि इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ने ही इस सत्युग त्रेता की रचना की थी। उसके ज्ञान के आधार पर भी हम ऐसे युग में आए थे। तब तक कोई धर्म स्थापक आत्माएं इस धरा पर नहीं आई थी। लेकिन जब देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई, देवी देवताओं की मूर्ति बनने लगी, तब फिर दूसरे धर्म स्थापक आत्माओं का पाठ प्रारंभ हुआ। और आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो कोई भी शास्त्र 2500 वर्ष से पहले नहीं थे। भले कई लोगों ने लिख दिया है कि वेद, तो जो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान जो कि श्रुति के रूप में था, लेकिन 2500 वर्ष पहले फिर ये लिखा गया। और तब फिर इब्राहिम आए, अर्थात इनका पाठ प्रारंभ हुआ। तो आपको आश्चर्य होगा कि जो इब्राहिम के जो फादर थे वो मूर्ति उपासक थे, देवी देवताओं की मूर्ति की का निर्माण करते थे। अब इनका जन्म मिडिल ईस्ट में हुआ था, वहां भी मूर्तियों की पूजा होती थी। अब जब एक दिन वो उनके फादर, उनकी फैमिली वाले जब मेले में गए हुए थे, तो फिर इब्राहिम ने सारी मूर्तियों का गला काट दिया। और जब उनके फादर आए तो कहा ये क्या किया? तो कहा आप कहते हैं इनमें परमात्मा है, तो फिर ये तो पता नहीं आपस में लड़ी हैं और ये ऐसे टूट गई हैं। तो परमात्मा अगर है इनमें तो फिर ये टूट क्यों गई? तो उनके पिता समझ गए कि बच्चा तो है बहुत होशियार। तो कहा अरे इनमें जान नहीं है, ये कैसे आपस में लड़ सकती हैं? तो इब्राहिम बार बार कहने लगे आप तो कहते हो इनमें भगवान है, तो कैसे टूट गई? तो इब्राहिम को उन्होंने कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, कल तुम्हारे सभी लोग तब तुम्हारा मर्डर कर देंगे। क्योंकि जो बात समाज में चलती है उसके अगेंस्ट एक शब्द भी कहा जाता है तो विरोध प्रारंभ हो जाता है। इब्राहिम निकल गए और उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत बतलाए, उन्होंने नियम बतलाए। वास्तव में ये मुस्लिम धर्म नहीं है, यह धर्म क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म और मोहम्मद भी मानते थे कि ओरिजिन है। अब बौद्ध धर्म आया, इब्राहिम ने भी कहा कि अल्लाह एक है। बौद्ध धर्म, अब उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में इतने कर्म कांड प्रारंभ हो गए हैं, गीता लिखी जा चुकी थी, गीता में हिंसक युद्ध बताया जा चुका था, हिंदुओं में हिंसा प्रारंभ हो चुकी थी। तब महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने कहा दया धर्म की का मूल है, प्राणी मात्र पर दया करो, अहिंसा उन्होंने मूल बतलाया। और उन्होंने इसीलिए भगवान के नाम पर कुछ भी नहीं कहा, कहा अरे इस संसार में अहिंसा तो पहले हो, फिर ईश्वर की बात तो बाद में है।
क्राइस्ट आए। क्राइस्ट ने प्रेम की बात बतलाई, लेकिन अब हर धर्म तमो अवस्था में आ गया। तीनों धर्म, चाहे वह हमारा हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह तो आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सनातन चला आ रहा है। जब विदेशी आए तो चूंकि वह सिंधु नहीं कह पाते थे, तो उन्होंने हिंदू कहना प्रारंभ किया। अर्थात इस धर्म का जो ओरिजिन है स्वयं निराकार परमात्मा इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। अब ये अवतार, पहले ये अवतार नहीं थे, वेदों में कोई अवतार की बात ही नहीं थी, लेकिन गीता एक पहली बुक है जिसमें श्री कृष्ण का पहला अवतार बतलाया गया। धीरे धीरे हमारे शास्त्र लिखे जाने लगे, पुराण लिखे जाने लगे, और पुराण में तो 10 से लेकर 22 अवतार तक बना दिए गए, और अब तो भगवान को कह दिया गया वो कण कण में है। तो देखिए 9 अवतार 700 BC तक, और बाद में 22 अवतार। ये कलयुग में भी कई जो है पुराण लिखे गए। पुराणों का अर्थ होता है कलरफुल स्टोरीज, मतलब स्टोरीज के रूप में ये बताया गया, क्योंकि हम आत्माएं इतनी तमो प्रधान विकारी हो गई कि उस लाइट से कनेक्शन नहीं कर पाती, तो अच्छी अच्छी स्टोरी सुनकर ही आनंद का अनुभव करती हैं। और यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को भी अवतार के रूप में बतला दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग कन्वर्ट होने लगे थे। तो फिर हिंदू शास्त्रों में सोचा गया कि महात्मा बुद्ध को अवतार बता दिया जाए, तो कम से कम हिंदू लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इन सब का रहस्य है कि ऐसा शास्त्रों में क्यों लिखा गया। अब एंट्रोपी प्रारंभ हो गई, इतने धर्म, इतने मत, और धीरे धीरे कलयुग आ गया और पर्यावरण प्रदूषित हो गया। मेंटल पॉल्यूशन के कारण हम सब ने इस प्रकृति को भी दूषित करना प्रारंभ कर दिया। ओजोन लेयर्स में छेद हो गए, एसिडिक रेन होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, वृक्षों की कमी होने लगी, और कलयुग का प्रारंभ या कहें एंड दिखाई दे रहा है। संसार को ऑक्सीजन लगी है, हम सबको कह रहे हैं जागो जागो, भगवान आ गया। अग्नि लग चुकी है विकारों की चारों तरफ, लेकिन फिर भी लोग सो रहे हैं। अब हम जाग गए हैं, इसीलिए वी आर स्पेशल, क्योंकि अब नर्क और स्वर्ग के बीच में, जिसको कि पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता, कॉन्फ्लुएंस एज कहा जाता, इसमें भगवान फुल पोटेंशियल एनर्जी के साथ आता है, और आकर माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, हम आत्माओं को सारा ज्ञान सुनाकर, सारी पावर देकर हमें पांडव संप्रदाय में शामिल कर देता है। अर्जुन बन जाते हैं, भीम बन जाते हैं, विल पावर बढ़ जाता है, नकुल बन जाते हैं, हम डायरेक्शन पर चलने लगते हैं, सहदेव बन जाते हैं। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आता है वो हमारे इस ईश्वरी फैमिली में आ जाता है। तब इस संसार में हम युधिष्ठिर बन जाते हैं। इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में मैं स्थिर हूं, क्योंकि भगवान मेरा सारथी है। तो इस कलयुग के अंत में भगवान कहता है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं आ गया हूँ, एक मनुष्य तन का आधार लेता हूँ, आकर तुमको सत्य ज्ञान सुनाता हूँ, और इसकी ही यादगार शिव की रात्रि शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। परमात्मा का ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुई, वो लाइट है, और आकर उसने ज्ञान सुनाया और आकर चला गया। इसीलिए वी आर स्पेशल। जो हमने जाना, इस युग का जाना, तो इस जो 4 युग हैं, चारों युग का ज्ञान हमें हुआ। कितने भाग्यशाली हम हैं। हमें मालूम है इस संगम का एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है। अगर हमारे जीवन में अगर थोड़ा भी कुछ दुख आया, कुछ कष्ट आया, तभी हमारा ध्यान हुआ कि हम परमात्मा की ओर जाएं। अर्थात इस युग में थोड़ा बहुत दुख मिलना जरूरी था,
नहीं तो लोग तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उसको ही अपना संसार समझते हैं, उसको ही सुख समझते हैं। जब थोड़ा सा धक्का लगता है तब लगता है भगवान मुझे सहारा दो। और सचमुच सत्य भगवान हमें कलयुग से ही चेंज कर देता है। कलयुग का व्यवहार हमें कोई प्रभावित नहीं करता। इतनी सुंदर दुनिया। तो आप अपने जीवन का पास्ट भी देखो, कुछ ना कुछ जो भी ऐसी बात थी, नेगेटिव बात थी, जो मुझे भगवान की ओर आकर्षित करती थी, जो मुझे शास्त्रों में भी नहीं मिला, जो मुझे कहीं नहीं मिला, जो मेरी प्यास है, और आज वो मेरी प्यास पूरी हो गई। भगवान मुझे प्यार दे रहा है, मुझे त्रिकालदर्शी बना रहा है। मुझे मालूम है मैं इतनी अच्छी सोल हूँ जो मुझे भविष्य में देवी देवता पद मिलने वाला है। तो हम थोड़े समय अब उस स्वरूप को याद करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी भी है, साइंस भी है। जितना अच्छा आप विजुलाइज करोगे उतना जल्दी सत्युग तो आने वाला है, सब कहते हैं। लेकिन ये विधि है सतयुग में जाने की। कौरव नहीं बन जाना। कौरव मतलब कलयुग में धृतराष्ट्र अपने आप समाप्त हो गया। हाँ, दुर्योधन समाप्त हो गया। दुशासन तो ना हम दुशासन है ना दुर्योधन है, हम एक पांडव है। पांडवों के साथ भगवान है। लेकिन वो पांडव ही पहचानते, कौरव तो कहेंगे अरे ये तो पता नहीं, कल्पना है। तो दुर्योधन मत बनना, दुशासन मत बनना, कलयुग से चेंज हो जाना ऑस्पिशियस युग में। तो चलिए थोड़े समय के लिए सिर्फ हम यात्रा पर चलते हैं, युगों की यात्रा। सिर्फ 5 मिनट हम यात्रा पर चलेंगे। फिर कल हम योग से क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं उसका हम अनुभव करेंगे और डिटेल। ठीक है, चलते हैं यात्रा पर। ओम शांति। मैं आत्मा आज अपनी यात्रा पर चल रहे हैं, युगों की यात्रा पर। मैं अविनाशी हूँ। इस शरीर में दोनों आईब्रोज के बीच सितारा टिमटिमा रहा है। सारा शरीर रिलैक्स, श्वासों की गति धीमी हो रही। सारे शरीर की चेतना सेंटर ऑफ फोरहेड पर मैं महसूस कर रही हूँ। मैं सितारा चलती हूँ अपने घर, चांद सितारों से पार परम धाम में, जहां मेरा पिता परमात्मा रहता है। अनोखी दुनिया, शांति की दुनिया। कुछ समय अपने पिता के पास रहकर आती हूँ सतयुग में। एक सुंदर से प्रिंस के रूप में, जहां स्वर्णिम युग है, चारों तरफ हरियाली, सुंदर बाग बगीचे, यमुना का किनारा, पुष्पक विमान,
हम सब पुष्पक विमान में चढ़कर आपस में छोटे बच्चे के रूप में पिकनिक जा रहे हैं। अमेरिका, रशिया, ये सब एक टापू के रूप में है। वहां विमान संकल्पों से चलते हैं। कितना सुंदर समय है। 36 प्रकार के भोजन, फलों का स्वाद अनोखा, हम सब एंजॉय कर रहे हैं। त्रेता में आते हैं। त्रेता भी चांदी का युग, कितना सुंदर युग। यहाँ भी सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। सिर्फ 2 कलाएं कम हो जाती हैं, फिर भी स्वर्ग है। सतयुग त्रेता, इसी धरती पर स्वर्ग। कितना आनंद अनुभव हो रहा है। मैं यात्रा पर हूं। अब द्वापर में आई। द्वापर में मैंने अपनी पूजा प्रारंभ कर दी। स्वयं मूर्ति के रूप में मैंने अपनी ही प्रतिमाएं बनाई, देवियों के रूप में, और मैं अपनी ही पूजा करने लगी। अब मेरे सामने भक्तों की कतार है। मेरा पूज्य स्वरूप कितना महान। मैं हर युग में महान, सतयुग त्रेता में भी महान, द्वापर में भी। मैं दूसरी आत्माओं जैसे दुखी नहीं होती। मेरे श्रेष्ठ कर्मों का खाता द्वापर में भी बचा है। दूसरे धर्मों की स्थापना प्रारंभ हो गई। अनेक धर्म आने लगे और कलयुग आ गया। कलयुग में मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं तमो अवस्था में पहुंच गई। मेरे देह में भी प्रॉब्लम होने लगी। कर्मों का हिसाब किताब, कुछ संबंध भी आपस में ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं बाकी लोगों से सुखी थी। लेकिन ये क्या क्यों का क्वेश्चन मुझे भगवान की ओर खींच लाया। मैंने शास्त्र भी पढ़े, लेकिन फिर भी प्यास बची रही। अब मुझे भगवान मिल गया। भगवान मेरे सामने आ गया और मैं आत्मा सुख से भरपूर हो गई। मुझे सत्य गीता ज्ञान समझ आ गया। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। आने वाले स्वर्णिम युग की मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा सारथी स्वयं भगवान मुझे मिल गया है। कितनी भाग्यशाली। आई एम द लकीएस्ट सोल। अपने भाग्य को देखें। मुझे भगवान मिला, तीनों कालों का ज्ञान मिला। मैं कलयुग से निकल आई।
सच्चा सच्चा पांडव शक्ति सेना बन गए और अब विकारों से युद्ध करके परमात्मा की शक्ति लेकर विजय प्राप्त कर रहे हैं। अब मेरा कर्तव्य यही है कि मैं कौरवों को, अर्थात जो अभी समझ रहे हैं मैं कलयुग में हूँ, उन्हें भी मैं सत्य रास्ता बतलाऊं, जिससे जल्द से जल्द सतयुग आ जाए और हम सब वहां ट्रांसफर हो।